मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। जीपी बिल्डर से होकर परेशान दीपक ने गंवाई अपनी जान। कौन था दीपक, क्या काम करता था, क्यों की उसने आत्महत्या, किसने उसे मजबूर किया, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई थी कि उसने मौत को गले लगा लिया। इन सारी बातों का खुलासा आज हम इस न्यूज के जरिए करेंगे। दीपक बिल्डिंग्स में स्टील सप्लाई करने का काम करता था। छोटी उम्र में बाप का साया सर से उठ जाने के बाद दीपक ने बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत कर खुद को इस काबिल बनाया था कि वो अपने घर का खर्चा चला सके। पर अचानक जैसे उसकी जिंदगी में ग्रहण सा लग गया। जैसे ही उसने शिलफाटा के जीपी बिल्डर वसीम और बबलू की बिल्डिंग में माल सप्लाई किया और इस उम्मीद पर माल सप्लाई किया कि आज नहीं तो कल उसको उसके पैसे मिल जाएंगे, पर क्या उसको पेमेंट के नाम पर मिला धोखा? क्या बिल्डर द्वारा किया गया था उसको टॉर्चर? क्या जीपी बिल्डर वसीम और बबलू ने उसको मरने पर कर दिया मजबूर? जानने के लिए देखिए पूरी न्यूज। 12 अक्टूबर 2022 की बात है कि जब दीपक पेमेंट के लिए धक्के खाकर थक हार कर पनवेल की एक लॉज में जा बैठा और वहीं उसने एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद उसने सुसाइड की। वीडियो में उसने साफ तौर पर वसीम और बबलू नामी बिल्डर का जिक्र किया कि जिसने उसकी पेमेंट को रुका कर रखा था और उसी डिप्रेशन की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें दीपक ने हर चीज का खुलासा किया और सब कुछ बताया। मी दीपक कडपू, पिंपरी तहसीलमध्ये राहणारा वसीम आणि बबलू शिलफाट्याला नवीन पंप बनला आहे, पेट्रोल पंप, त्यासमोर त्यांची साईट चालू आहे। एक साईड त्यांची दोस्ती स्कूलच्या समोर चालू आहे। या दोघांना मला जाम सतवलं आहे। मला पैसे बाकी आहेत, आज देतो उद्या देतो, 100 फोन केला तरी देत नाहीत। ह्याच्यामुळे मी माझं अंत करत आहे। प्लीज सहकार्य करा आणि माझ्यासारखा माणसाचा जीव गेला, अजून कोणाचा जीव जाऊ नये म्हणून मला मदत करा आणि माझ्या घरच्या लोकांना मदत करा। हे दोघं बी वसीम राहतो कोलीवाडा, आनंद कोलीवाडा मुंब्रा, आणि बबलू राहतो ग्रीन पार्क। त्याचा नंबर आहे बबलूचा 8689999554। हा बबलूचा नंबर आहे। आणि वसीम कोलीवाड्यात राहतो, त्याची रेड कलरची संटाफी आहे आणि बबलूची क्रिस्टा आहे सिल्वर कलरची। शिलफाट्यासमोर त्यांची साईट चालू आहे। माझे कमीत कमी 17,32,000 बाकी आहेत। आज देतो उद्या येतो, आज उद्या 100 फोन केला फोन उचलत नाहीत। त्याच्यामुळे ही वेळ माझ्यावरती आली आहे। कृपया करून असं कोणाचाही दुसऱ्याचा बळी जाऊ नये म्हणून मी हा व्हिडिओ टाकत आहे। प्लीज आज मला सपोर्ट करा, हमारे घर से सपोर्ट करा। ये मामला 22 अक्टूबर 2022 को पनवेल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। पनवेल पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी शुरू कर दी। हमने दीपक के घर जाकर दीपक के घर वालों से भी बात की और साथ ही साथ दीपक की रोती बिलखती आंसुओं से भरी माँ से भी बात की। देखिए उन्होंने क्या कहा। विजय भाई, एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप जरा डिटेल में बताएंगे? 10 तारीख को घर से सुबह निकल गए। सुबह निकलने के बाद माँ ने बोला था, फोन उसका था फ्लाइट मोड पे था, उसको प्रेशर आ रहा था किधर से क्या हो पता नहीं था। उधर से वो घर से निकल गया। उसके बाद हम लोग ढूंढने लगे। शाम में घर पे वो जो टाइम पे आता था वो टाइम पे नहीं आया। शाम में हम लोग ढूंढने लगे उसको, तो शाम में ढूंढने लगे। दूसरे दिन हम लोग जाके पुलिस कंप्लेंट भी की कि वो मिसिंग है। तो हम लोग को पता नहीं था, पर घर पे माँ भी को पता था कि मेरे को टेंशन है, मेरे को फंसा है, सिर्फ इतना ही बोलता था, बाकी कुछ बताता नहीं था। और नींद में भी बड़बड़ करता था। वो हम लोग को बाद में पता चला कि मेरा भाई घर छोड़ के चले गए थे। तो बाद में 12 तारीख को हम लोग को कॉल आया, हम लोग ढूंढ रहे थे। 12 तारीख को कॉल आया कि पुलिस स्टेशन से ऐसा सुसाइड करके नहीं लिया, आपको फोन है मेरा भाई का ऐसा। तो हम लोग गए। हम लोग जाने के बाद हम लोग को कुछ पता नहीं था। तो हम लोग लेने के बाद हम लोग को मोबाइल दे दिया पुलिस स्टेशन में। हम लोग सब कार्य करके आए घर पे। तो मोबाइल में घर में मोबाइल खोल के देखे तो वो वीडियो था, उसमें नाम लिखा है बबलू वसीम। इन लोग ने इसको फंसा है, पैसा नहीं दिए, इसके वजह से वो
सुसाइड करके ले लिया उसने, ऐसा वीडियो में एक कंडीशन बताया किस चीज़ का माल सप्लाई करते थे वो सलिया स्टील है ना, स्टील मतलब तो बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग स्टील लगता है। सप्लाई करता था। अच्छा अच्छा, तकरीबन कितना अमाउंट पेंडिंग होगा? उसने बताया कि 17,32,000 करके उसमें वीडियो में एक ये कंडीशन दी है। जी जी, तो उसमें आप लोगों से आपके जो भाई थे दीपक भाई, उन्होंने आपसे ये बात शेयर नहीं किए थे इतने टाइम से? मतलब नहीं पता तो नहीं था, हम लोग को तक सुबह जाते थे रात में आते थे, और उसके काम का वो हम लोग को ज़्यादा बताता नहीं था। कभी घर पे माँ को मतलब बताता था कि ऐसे ऐसे थोड़ा सा ये वो, बाकी हम लोग को डिस्कस नहीं करता था वो ये बाहर के काम को ऐसा। आपने इससे पहले भी किसी लोगों से बात किए थे, मतलब इंटरव्यू वगैरह दिए थे, उसका क्या इफेक्ट पड़ा? हम लोग ने अभी प्रेस कल आए थे, कल प्रेस को हम लोग ने बात की है। कोई प्रेस वाले ने तो वो वीडियो प्राइवेट कर दिए। प्राइवेट कर दिए? प्राइवेट कर दिए। जो वीडियो जब उन लोगों ने खोल के देखा ना, तो थोड़ी देर तक चला, उसके बाद में प्राइवेट दिस वीडियो प्राइवेट, अच्छा, ऐसा मैसेज आया था। ऐसा क्यों हुआ करके? वो लोगों ने फोन किया तो बोले टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा, वो चालू हो ही गया, चालू होएगा करके ऐसा बोल रहे थे, लेकिन लास्ट तक तो कोई चालू हुआ नहीं। अच्छा, तो ऐसा हमारे के समझ में आया नहीं कि ये हो रहा है क्या। अच्छा, मतलब क्यों प्राइवेट हो गया? प्राइवेट क्यों हो गया ये अपने को भी इतना तो अपने को नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, ये प्राइवेट कैसे हो गया। कोई है वैसे, कोई अच्छे भी। माँ जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप क्या विनती करना चाहेंगे, मतलब पुलिस से और लोगों से? मेरे को इतना ये कम पैसे के लिए मेरे लड़के ने जान दी है। वो क्या करोड़ लाखों मांगा नहीं, तो उसका मेहनत का पैसा मांग रहा था, लेकिन उसको इतना ये टॉर्चर किए ना, 10-12 दिन वो घर में ठीक से बात ही नहीं कर रहा था। खाली मैं बोलती थी क्या हुआ, मेरे को ज़्यादा वो बताता, भाई को नहीं बताता छोटा, तो मेरे को बोलता था टेंशन है, कुछ नहीं टेंशन है। ऐसा करते करते वो 10-12 दिन टेंशन में ही था। वो दिन भी जाने के टाइम मेरे उसको मुंह देखी ना एकदम टेंशन में। बोले काय का टेंशन ले रहा है, कुछ टेंशन मत ले। नहीं बोला, मैं बोली मोबाइल बंद मत रख, कुछ भी रहेगा तो मोबाइल चालू कर। तो बोला नहीं, मैं दोपहर को 1 के बाद ना मोबाइल चालू करता है, टेंशन मत ले। तो ठीक है बोली। हम लोग 2 दिन से उसको फ़ोन चालू लग रहा ही नहीं है। बाद में तीसरे दिन में ऐसा मालूम हो गया, कम पैसे के लिए उसकी मेहनत का पैसा मांग रहा था, वो किसके हराम का पैसा नहीं मांग रहा था। और लाखों घंटा नहीं है उसका, जो घर में चलता है उसके ऊपर कमाई थी। हाँ, मेरे को इतना ही बनता है। अभी कोई भी कुछ भी लेके जा रहा है हमारे से, सब वीडियो कर रहे हैं, लेकिन पैसे के लिए सब गायब कर रहे हैं ना। लेकिन मेरे को इंसाफ चाहिए। जितना मेरे लड़के ने मेहनत से वो बिल्डिंग को माल डाला है ना, वो बिल्डिंग का कार्रवाई करना पड़ता है। आपको बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई चाहिए? चाहिए। और उन लोगों के ऊपर क्या चाहिए आपको, मतलब पुलिस क्या एक्शन ले? और सजा ही मांगता है ना। मेरा लड़का तो वापिस आएगा नहीं है, मैं तो अकेली औरत अभी रह गई, उसकी जिंदगी में मेरे को रोना ही है अभी उसके बारे में। हाँ, तो उसके लिए मेरे को इंसाफ ही चाहिए। अभी उनको सजा मांगता है। हम लोग को न्याय चाहिए। ये हमने बात की दीपक भाई के घर वालों से, उनकी बिलखती माँ से, उनकी ये फरियाद है प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से, कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। और जिन लोगों की वजह से इनके बेटे की जान गई है, उसने अपनी जान गंवाई है, उसको इंसाफ मिले और उन लोगों के ऊपर पुलिस और प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हमने दोनों बिल्डरों में से बबलू को कॉल भी किया, उससे क्लियरिफिकेशन भी मांगा कि हम उसकी साइड से भी सुन ले अगर उसे कुछ कहना है, पर उनकी साइड से हमें कोई सही से रिस्पांस नहीं मिला। इल्लीगल बिल्डर बबलू और वसीम के खिलाफ खड़े हुए पनवेल के आजाद हिंद पार्टी के प्रेसिडेंट सिद्धोधन कामले भी, उन्होंने ये भी कहा कि चाहे जो हो जाए, हम दीपक के घर वालों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। उन्होंने जाकर थाने महानगर पालिका में जाकर अर्जी भी दी, लेटर भी दिया। हमने उनसे बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धोधन माधव कामले है। मैं आपने आज थाना महानगर पालिका में आपकी संस्था के बैनर तले जो आपने पत्र व्यवहार किया है, तो आपकी संस्था का नाम क्या है और ये पत्र व्यवहार आपने किस वजह से किया? पहली बात ये हमारी संस्था नहीं है, हमारी नेशनलाइज पार्टी आज़ाद समाज पार्टी। उस पार्टी के अंतर्गत हमने जो हमारे पनवेल शहर में एक जो इनके पुत्र है दीपक बिल्डर, इनसे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस सिलसिले में हम यहाँ पर आकर पत्र व्यवहार किया हुआ यहाँ के आयुक्त साहब को, और जो आत्महत्या करने की जो रीज़न था
उन्होंने कुछ काम के लिए उनसे जो बिल्डर थे मुकीम अंसारी और वसीम, इनके साथ में कुछ उनका व्यवहार हुआ था मटेरियल की रिगार्ड में। तो कुछ 18 लाख रुपए कुछ अमाउंट इनके बेटे की उनके पास बची थी, तो वो नहीं दे रहे थे। तो इस सिलसिले में वो परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या हमारे पनवेल के यहाँ पर हुई है। तो उसी सिलसिले में हमारा इतना ही कहना है कि जो ये मुकीम अंसारी और वसीम, इन्होंने जो भी वो पैसा लगाया, जो भी मटेरियल लगाया हुआ है, वो उनके शील फाटा के कंस्ट्रक्शन के अंदर लगाया हुआ है और वही मुद्दे को लेकर उसी परेशानी से परेशान होकर इनके बेटे ने आत्महत्या की है। तो हमारा महानगर पालिका थाना से यही निवेदन है कि जो अनधिकृत बांधकाम है उसको उसकी कार्रवाई करे, उसकी चौकसी करे। अगर वो अनधिकृत बांधकाम निकलता है तो उसको तोड़ने का काम यहाँ पर करे। इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर निवेदन दिया हुआ है। ये जो निवेदन आपने दिया है और जब कभी कार्रवाई नहीं होती है इस संबंध में, तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या है? आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा तीव्र आंदोलन निकाला जाएगा, जिसका जवाब महानगर पालिका को देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर यह अनधिकृत बिल्डिंग होने के बावजूद भी अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आज़ाद समाज पार्टी इसके ऊपर आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन निकालेगी और इसका जवाब प्रशासन को देना पड़ेगा। महानगर पालिका के अलावा और कहाँ का दिया लेटर है? ये अभी आपने पत्र व्यवहार महानगर पालिका में दिया है और उसके अलावा आपने कहाँ पत्र व्यवहार? अब ये पत्र व्यवहार हमने आयुक्त साहब को दिया है, अभी ये सीएम साहब को जाएगा, महाराष्ट्र महासचिव को जाएगा, विरोधी पक्ष नेता साहब को जाएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद साहब जी उन तक भी जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम उन्हें भी यहाँ पर बुलाने की ताकत रखते हैं और भाई को हम यहाँ पर बुलाने के बाद ये जो हादसा हुआ है उसके ऊपर हम वैयक्तिक उनको दखल देकर इसके ऊपर ध्यान रखने के लिए बोलेंगे। सुफियान मुकादम मेरा नाम है और मैं रायगढ़ जिला उपाध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी। अभी कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़ में डेली न्यूज़ में आ रहा है कि ये जो आई है इनके बेटे ने सुसाइड कर लिया है और उसकी वजह भी अब तो सब लोगों को पता है कि बबलू और वसीम जो दो व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति है जो हमारी जानकारी के अनुसार वो नेपाल का सिटीजन है इसकी नेपाल की, और वो ऐसा हमको भी पता चला कि नेपाल वो ऑलरेडी भाग चुका है यहाँ से। तो सरकार से हमारी निवेदन है कि जल्द से जल्द उसको अरेस्ट कर ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल वो नेपाल निकल जाए यहाँ से उसकी फैमिली लेकर और इनको न्याय ना मिले। ये हमारे नागरिक हैं और उनको न्याय दिलाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। और इनको ही अगर हम न्याय ना दिला पाए तो हमें बहुत शर्म, हमको अपने आप पे शर्म आएंगी कि हम हमारे नागरिक जो हमारे साथ हमारे एरिया के उनको हम न्याय न दिला पाए। और एक नेपाल का जो बंदा है वो यहाँ से एक बंदे को आत्महत्या करने पे इतना उकसाया, उसने आत्महत्या कर ली और वो यहाँ से निकल चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे TMC में भी लेटर वगैरह दे चुके हैं। तो जल्द से जल्द सरकार से निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले और उसके जो इनलीगल जो बिल्डिंग है उसने बनाई है, जो हमारे माहिती अनुसार वो बिल्डिंग है फॉरेस्ट की जगह में बनाई हुई है, इनलीगल है, वो जल्द से जल्द वो बिल्डिंग को गिरा दिया जाए। ठीक है। और ये माँ और ये जो भाई है इन लोगों को उसका न्याय जल्द से जल्द मिले, सरकार से हम विनती करते। और ऐसा न होता है, हम भी नहीं चाहते कि हम ये मोर्चे को आगे ले जाए और सरकार हमको खुशहाली से और अच्छे तरीके से हमारे को न्याय दे दे। बस ये हमारी एक बहुत गुजारिश है सरकार से। नहीं तो जिस दिन अगर हम आंदोलन करने पे आ गए तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें हम हमारे आज़ाद समाज पार्टी इसमें बहुत बड़े पैमाने पे हिस्सा लेंगे। और अगर हो सके तो हम चंद्रशेखर आज़ाद साहब से भी विनती करते हैं कि वो भी आकर फिर हमारे को इस मोर्चे को हमारे पार्टी में दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम पुलिस और प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की कड़ी से कड़ी जांच की जाए और जो भी इस मामले में आरोपी या दोषी पाया जाता है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और दीपक के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। मोस्ट सीनियर पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर बीनू वर्गीस ने भी ट्वीट करके पुलिस और प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट की है। अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन इस केस को कितने टाइम में सॉल्व करते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज़।